अपने रूठे पर आए रूठे, यहाँ तक कि भगवान भी रूठे मगर भाई कभी न रूठे। हाय, मेरा नाम है राखी और मैं एक छोटी ढीठ बहन हूँ। खैर वो तो सभी होती हैं, मगर आज मेरी कुछ करतूतों से मेरे भैया रूठ जाते हैं। क्या करतूत है चलो फ्लैशबैक में बताती हूँ। आज जब भैया मनाली से घर लौट कर आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और वो घर खाली आते नहीं आते मेरे लिए कुछ लेकर भी आए हैं, और ये बहुत प्यारे हैं। ओ माय गॉड, और आज इन्होंने मुझे चांदी का ब्रेसलेट दिया है जो इन्होंने खुद कस्टमाइज्ड कराया है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा भैया, मगर मैं अपने ढीठ पने की वजह से भैया का कोई भी काम नहीं करती। अलमारी में कपड़े रखने की कहते हैं, मैं उनकी मदद नहीं करती। फिर कॉफी बनाने की कहते हैं तो मैं सोती रहती हूँ। फिर जब अपने ढीठ पने से बाहर आती हूँ तो मैं भैया को बड़े प्यार से पुकारती हूँ, मगर भैया तो बड़े गुस्से में है। क्या मतलब हमेशा चिल रहने वाले भैया आज गुस्सा हो गए? अरे अरे अरे, ये तो सच में ही गुस्सा हो गए। अब मैं क्या करूंगी, मैं तो इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। जल्द से जल्द मुझे भैया को मनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कोल्ड कॉफी बना देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भैया से एक बहुत जरूरी काम है। काश भैया जल्दी मान जाए। उनकी फेवरेट कोल्ड कॉफी बनाकर लाई हूँ, मगर ये क्या? अब मैं क्या करूंगी, मैं भैया को कैसे मनाऊं? प्लीज दोस्तों मुझे बताओ, मैं भैया को मनाने के लिए क्या करूं? आज है हमारी नई भाभी जी का बर्थडे प्लस न्यू ईयर की फैमिली पार्टी। तो भाई हमारी पलटन को काम मिला है सजावट करने का। तभी मेरा सुगर भाई आता है और कहता है आज के दिन नहा कर आइए कि नहीं। मैं अपनी तरह समझाए क्या? अब इन्हें कौन बताए कि मैं बी बॉडी वाइज का ये बॉडी वॉश यूज करती हूँ, जिसमें 5% AHA BHA जो बॉडी को एक्सफोलिएट करता है, और ये ब्लू बीट्स वाला बॉडी वॉश है जो कि इंटरनेट पर बहुत वायरल है। और मैं तो इसको ऑल इन वन बॉडी वॉश भी बोलती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी स्किन, बॉडी एक्ने, टैनिंग सबको सॉल्व कर देता है। मैं इसको 3 महीने से यूज कर रही हूँ। आपको चाहिए तो मैंने टैग कर दिया है। और भाई सजावट हमने कर दी है, शाम होते ही हमारी छत ऐसी लग रही है, साथ में ठंड भी बहुत तेज है। तो देरी न करते हुए सभी फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, और खाना सभी अपने अपने घर से लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं और साइलेंट कल खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सभी मिलजुल कर एक दूसरे के घर का खाना खाते हैं। खाने के बाद मजेदार से फैमिली गेम्स भी होते हैं, वो आप फुल वीडियो में देख लेना द रोमर अमित यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे फनी गेम्स के बाद भाभी जी अपने बर्थडे की केक कटिंग करती हैं, फिर सभी को केक खिला दी जाती है। फिर ठीक 12 बजते स्काई शॉट्स चलाए जाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों! हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों! कुछ दिनों पहले जब हमने भाभी जी के स्वागत में उनको सरप्राइज गिफ्ट दिया था, जिसमें भाभी को नजर न लगे ऐसी पायल थी, और तब मुझे याद आया कि कुछ दिनों बाद मेरी परम सखी पायल डॉन का बर्थडे आने वाला है, और इसका बर्थडे मेरे लिए मेरे बर्थडे से भी ज्यादा खास है। तो भाई बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। हेयर, ड्रेस सबकी तैयारी हो गई है, बट अपनी इस स्किन का क्या करूं? इतने सारे लोशन ट्राई किए, 1-2 घंटे बाद फिर वही रूखी सूखी स्किन। मुझे तो लगता है खराबी मुझ में ही है। फिर मेरी दोस्त ने दिया कोई बी बॉडी वाइज का यूरिया बॉडी लोशन, और बोली एक बार इसे ट्राई करके देख। ठीक है भाई, तेरी भी सुन लेती हूँ। और सच में यार, लगाते स्किन एकदम स्मूथ हो गई। अगर आपने भी इसको लगा लिया ना तो 3 दिन तक आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट रहेगी। लिंक ऐड कर दिया है, ऑर्डर कर लेना। फिर मैं और मेरा भैया निकल जाते हैं बर्थडे की कुछ अधूरी शॉपिंग करने। सबसे पहले आते हैं हम केक लेने। बहुत सारी सुंदर सुंदर केक होती हैं, मगर एक ही लेके निकल लेते हैं। फिर मैं एक आध ड्रेस देखने आ जाती हूँ, मगर ये नहीं ले सकती। फिर भी एक फाइनल कर लेती हूँ। कुछ क्यूट क्यूट सी गिफ्ट देखती हूँ। फिर मैं भैया को बताती हूँ इन रबर्स को अपने बालों में लगाया करो और हैंडसम लगोगे। अबे फेक मत। फिर मैं और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें देखती हूँ। अब मैंने गिफ्ट्स में क्या क्या लिया वो अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक सब्सक्राइब कर देना और मेरी बहन को हैप्पी बर्थडे बोल देना। फादर साहब के जन्मदिन पर भैया ने दिए उन्हें एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस, और सरप्राइज गिफ्ट तो उनके दिल को ही छू गई, क्योंकि भैया ने उनको कारवान जो गिफ्ट किया, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें कुछ गिफ्ट दूं। तो सबसे पहले इस जूते के डिब्बे को गिफ्ट बॉक्स में बदलते हैं। फिर एक छोटा सा बर्थडे नोट लिखती हूँ और बॉक्स को थोड़ा सा अंदर से सजा देती हूँ। वैसे तो ये बेल्ट फादर साहब के लिए है, मगर काम भैया के आएगी। हमारा गिफ्ट बॉक्स तैयार है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले उनके खाने के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दूं, जिसके लिए कुछ बारीक सब्जियां काटती हूँ और थोड़े से बटर में सॉटे करके निकाल लेती हूँ। फिर दोबारा से बटर में 2 चम्मच मैदा डालती हूँ और दूध के साथ मिला देती हूँ। चीज सॉस और स्वाद अनुसार काली मिर्च और नमक डाल देती हूँ, और चिली फ्लेक्स का पिटारा खोलती हूँ। पिज्जा में निकलने वाली चिली फ्लेक्स को हम रख लेते हैं। फिर लास्ट में सब्जियां और पास्ता डालकर हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। फादर साहब को तो खिला दिया, मगर मेन तो उनका सरप्राइज गिफ्ट है। खैर ये तो बॉक्स को ही देखकर खुश हो गए। बॉक्स के अंदर एक हैप्पी बर्थडे नोट, उनके लिए एक बेल्ट, चॉकलेट्स जो मुझे ही दे देते हैं, और एक टी-शर्ट और फादर साहब की पसंद के परफ्यूम्स। फादर साहब तो एकदम खुश हो जाते हैं, मगर बर्थडे तो भैया का भी आ रहा है। क्या 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए गिफ्ट में? भैया ने आज हम दोनों को चैलेंज दिया कि मुझ में और साइलेंट गर्ल अनामिका में कौन सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट तैयार करता है। मेरा भैया कहता है सीख ले उससे, कुछ बनाने आता है तुझे? आता है मुझे। ठीक है। कहते हैं इस मुंह चलाने के अलावा तुझे कुछ नहीं आता। खाना भी बना लेती हूँ, ऐसा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी कि सभी की रूह कांप जाएगी। मगर साइलेंट गर्ल भी तो कुक क्वीन है, तो क्या राखी भी किसी से कम है के? आपको क्या लगता है मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाऊंगी? पर ना, मैं इस पोहे से ही आज एक नई चीज बनाऊंगी। हाँ, बस हर बार की तरह पोहे को धोना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। और भाई इधर हमारी साइलेंट दीदी की भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मैं भी फटाफट से गाजर को कद्दूकस कर लेती हूँ, और बाकी की सारी वेजिटेबल्स भी मैंने कट कर ली हैं। पोहा गलने के बाद अब इसमें डालेंगे बेसन और दही, मगर जैसे ही मैं दही लेने के लिए फ्रिज
खोलती हूँ मैं देखती हूँ मेरा फ्रिज इतना गंदा हो रहा है। फिर साइलेंट दीदी कहती है अरे तो शिवांशु भैया ने एक बार किचन क्लीनर से साफ किया था, उससे साफ कर लेना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल भी गलत नहीं है। बैको के इस किचन क्लीनर से साफ किया था उन्होंने। इसको ग्रीसी कॉर्नर और स्टिकी ग्लास पर स्प्रे करना है। जैसे ही साफ किया एकदम चमक गया। ये टॉक्सिन फ्री के साथ इको फ्रेंडली भी है। और देखो साफ सफाई का रिजल्ट तो एकदम क्लियर है। फ्रिज तो चमक गया। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करके भैया की नजरों में खुद को भी चमका लेती हूँ। एकदम मस्त खुशबू आ रही है। फटाफट से बना लेती हूँ। इधर साइलेंट दीदी के तो तलने भी लग गए, तो मैं भी जल्दी से सेक देती हूँ। अप्पे के पैन में इनमें मसाला भर के मैंने इनके ऊपर चीज डाल दिया और थोड़ी देर ढक के रखने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा मिला। काफी टेस्टी लग रहा है। ऊपर से ऑरिगेनो की स्टफिंग कर दी और तैयार है मेरा ब्रेकफास्ट। इधर हमारी साइलेंट दीदी का ब्रेकफास्ट भी तैयार है। तो दोनों साथ में चलते हैं भैया से रिव्यू लेने। मगर ये क्या, भैया तो कमरे में ही नहीं है। घर में पूछने से पता चला कि भैया तो किसी काम से बाहर चले गए। तो क्या हम एक दूसरे का खाना एक्सचेंज करके रिव्यू दे लेंगे। और भाई दोनों को ही दोनों का खाना पसंद आ गया। इससे यही साबित होता है कि हम दोनों ही बेस्ट हैं। वैसे मेरा भैया तो मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं करता, आप लोग ही कर देना, पर आपने तो खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी कर देना। बाय बाय। पता नहीं इस करेला से शकल के मेरे भैया को क्या हो गया है, किसी से बात ही नहीं कर रहे। कहीं इनको लवेरिया तो नहीं हो गया। रिस्क नहीं लेती, चेक कर लेती हूँ। अरे इनका दिल तो ए कह रहा है, इसीलिए भिंडी के फूल की शकल की जैसा भैया मेरे से बात नहीं कर रहा। भैया अरे सॉरी भैया, सॉरी। सही तो हूँ, मेरे को बात थोड़ी ना कुछ इतना ड्रामे कर रही है। भैया अगर तुम सही होते तो वीडियो क्यों नहीं आ रही? वाईफाई टूट गया है। वाईफाई नहीं टूटा, मुझे पता है तुम्हारा दिल टूट गया है। देखो हो मुस्कुराहट से ही समझ में और मुंह में। अब मेरे भैया को कैसे फिक्स करना है वो तो मुझे पता है, क्योंकि इस भुक्कड़ को खाने को कुछ दे दो सारे गम भूल जाता है। इसीलिए मैं अपन की फेवरेट हनी चिली पटेटो बनाऊंगी, क्योंकि भाई गोलगप्पे के बाद यही है मेरा दूसरा प्यार। और जब से मेरे को पता चला है कि मेरे प्यार को बनाना तो काफी इजी है, इसीलिए इसको बनाने की मेरे अंदर बहुत बड़ी चुल्ल हो गई। तो अपनी चुल्ल को प्रायोरिटी पे रखते हुए मैंने इनको बना डाला। अभी तो ये हाफ प्रोसेस है, फिर भी इनकी शकल कितनी अच्छी लग रही है ना। और यहाँ ये मैंने कुछ वेजीज चॉप कर लिए हैं। अब बारी बारी से इन सारी वेजीज को मैंने तेल में सौटे कर लिया। फिर कुछ मसाले और सारी सॉसेस डाल दी और बस अच्छे से इसको भून लिया। फिर पोटैटो डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और ऊपर से तिल और हनी डालकर ये रेडी है। सजावट के लिए थोड़ा सा तिल और धनिया और भी डाल देती हूँ और बस तैयार है मेरा प्यार। चलो तो पहले शुगर को ही खिला देती हूँ। देखा आ गई ना स्माइल, अब ये सारे गम भूल जाएंगे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई सांस तो ले ले भाई, पूरे मत खाओ, उसमें मेरे भी हैं, ठीक है। चलो अब मैं टेस्ट करती हूँ। अरे भाई साहब क्या बनाया है मैंने। चरण कहाँ है मेरे, छू लेती हूँ। मतलब कोई इतना अच्छा खाना बना कैसे सकता है, नजर ना लगे मेरे खाने को। आज मैंने बनाया रेस्क्यू की गई इन बिल्लियों के लिए प्यारा सा घर। अस्त्र शस्त्र उठाकर और इस मजदूर को बिठाकर हम लग जाते हैं काम पर। मैं इस घर की मिस्त्री हूँ, मेरा काम है नापातौली करने का और मेरा भाई है इस घर का बेलदार। ढांचा हमारा बन चुका है, अब बनाते हैं घर की छत। अपने ठेकेदार पे हाथ उठाता है। बेलदार है ना, बेलदार बन के रहे। रुक जा, तेरे तो पेट पे लात मारनी पड़ेगी। ये ले, छोड़ो लड़ाई बाद में लड़ते हैं, पहले घर बनाना कंटिन्यू करते हैं। अब मिस्त्री बनी हूँ तो नाप तोल कर घर की खिड़की जंगले बनाती हूँ। हाँ थोड़ा सा टैलेंट मेरे भैया में भी है। ये डल गई हमारे घर की छत, मजबूताई के लिए टेप लगा दिया और ये हमारा घर। अब इसके पीछे और एक साइड में हमने व्हाइट पेपर लगा दिया और आगे और दूसरी साइड में फैब्रिक कलर करूंगी। छत के ऊपर लगाऊंगी रेड पेपर। फिर मैं और भैया कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं और भैया तो इसमें 4 चांद लगा देते हैं और हमारा घर बनके तैयार है। अब इन क्यूटीज को इसमें बिठाएंगे। पहले शाही चादर बिछाते हैं। शेरी ने पहले गृह प्रवेश किया। अरे अरे पागल, यहाँ से नहीं जाना। लाइकी ने तो घर की नींव ही हिला डाली। हमारी कैट्स को तो घर बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो एक प्यारी सी कमेंट कर देना। अपनी स्किन का ध्यान रखते हुए मैंने बनाई एक चमत्कारी चीज। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। तो माता रानी की पूजा करती हूँ और उन्हें सॉरी और धन्यवाद भी बोलती हूँ। और पता है बहुत दिन हो गए मैंने अपनी स्किन की केयर करना ही छोड़ दिया है, इसलिए मैं बना रही हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए 3 चमत्कारी आइस क्यूब। सबसे पहले बनाऊंगी खीरे और नींबू का। खीरे को छीलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना और उन्हें जार में डालकर नींबू निचोड़ देना। फिर हल्का सा पानी डालकर मैंने उन्हें ग्राइंड कर दिया और ये जमने के लिए तैयार है। दूसरा बनाऊंगी इस चूहे से चुकंदर का। इसको भी काट पीट कर हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसको छन्नी में छान लेंगे। तीसरा बनाऊंगी स्किन का मास्टर एलोवेरा का। जेल निकाल कर और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। हमारे तीनों जूस तैयार हैं। अब इनको इसमें फिल कर लेते हैं। चलिए अब ये तैयार है, इन्हें डीप फ्रीज कर देते हैं। 4-5 घंटे तक इंतजार करते हैं। सभी लोग वापस आ जाइए, हो गए घंटे खत्म। देखिए दोस्तों देखिए, मगर ये चुकंदर ने क्या कर दिया। चलिए चुकंदर को माफ करते हैं और खीरे नींबू का क्यूब लगाते हैं। ये स्किन को कूल एंड सूद करता है। दूसरा है एलोवेरा जो स्किन को हाइड्रेट करके एक्ने रिड्यूस करता है। तीसरा और लास्ट है खूनी चुकंदर, ये स्किन को नेचुरल ग्लो देता है एंड इम्प्रूव्स स्किन टेक्सचर। क्यों लग रही हूँ ना एकदम असली वाली चुड़ैल। अब जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वरना चबा जाऊंगी।